भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, इस श्रृंखला में हम सप्तमेश के छठे भाव में यानी अपने भाव से द्वादश होने के फलों के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी तक हमने इस श्रृंखला में शनि, शुक्र और मंगल इनके बारे में बात कर ली है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये तीनों ही ग्रह यानी शनि, शुक्र और मंगल ये दो दो लग्नों में सप्तमेश होते हैं। और आज हम बात करेंगे गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति के बारे में। यानी गुरु सप्तमेश होकर छठे भाव में विराजमान हो तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे होंगे, गुरु मिथुन लग्न में सप्तमेश होते हैं। गुरु की राशि धनु पड़ती है और ये छठे भाव यानी वृश्चिक राशि में बैठे हों तो अपने भाव से द्वादश हो गए हैं। तो आइए अब इसी के बारे में बात करते हैं कि इस स्थिति में गुरु क्या फल देंगे। अब यहाँ पर गुरु की स्थिति देखते हैं तो गुरु सप्तमेश हैं और छठे भाव वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। अब गुरु की उच्च राशि कर्क द्वितीय भाव में है और अपनी उच्च राशि वाले भाव से इनकी दूरी पंचम है, यानी अपने उच्च भाव से पंचम भाव की दूरी पर बैठे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर द्वितीय और पंचम ये दो भाव तो एक्टिव है ही। और छठे भाव में बैठकर गुरु यहाँ पर छठे भाव को भी बढ़ाएंगे और चूंकि वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो अष्टम भाव को कमजोर करेंगे। अब स्वाभाविक रूप से जब गुरु छठे भाव में बैठे हैं तो छठे भाव को तो बढ़ाएंगे ही। तो इस वजह से गुरु यहाँ पर जातक की काम वासना में कमी करते हैं। काम भावना उतनी नहीं रह जाती जितनी की होनी चाहिए स्वाभाविक रूप से। तो इस स्थिति की वजह से यहाँ पर जातक का विवाह किंचित देर से होता है, क्योंकि यहाँ छठा भाव सिर्फ काम वासना का ही नहीं, ब्रह्मचर्य का भाव भी है, कुंवारेपन का भाव भी है, इसलिए विवाह में देरी होती है। और मान लीजिए इस दशा के आगमन के पहले ही जातक विवाहित है तो फिर जीवन साथी का पौरुष जागृत रहता है। और मान लीजिए इस दशा का आगमन शिक्षा काल में हो, यानी जब जातक पढ़ लिख रहा हो उस समय इस दशा का आगमन होता है तो शिक्षा यह बहुत उच्च स्तर की करवा देता है। शिक्षा में किसी तरह का विघ्न नहीं आता है। और संतानोत्पत्ति के समय इस गुरु की दशा का आगमन हो तो पुत्र संतान दे देता है। यहाँ पर कन्या संतान की चाह रखने वालों को थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन पुत्र यह गुरु अवश्य दे देता है। इस गुरु की वजह से जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन स्वार्जित संपत्ति, गाड़ी, वाहन इत्यादि सुख के साधनों में उसे थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी सुख साधन इतनी आसानी से नहीं बन पाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्वितीय भाव एक्टिव तो है, लेकिन धन के मामले में यह गुरु चिंतातुर रखता है। यानी धन जब भी मिलेगा जातक को चिंता करने के पश्चात ही मिलेगा। एक होता है ना कि भाई धन आराम से आ रहा है, जा रहा है, कोई हाथ पैर नहीं मारने पड़ते, लेकिन धन के लिए यहाँ पर थोड़े हाथ पैर मारने पड़ते हैं, थोड़ी चिंता करनी पड़ती है, उसके बाद ही धन प्राप्ति होती है। यहाँ पर यह गुरु जातक के मेहनत करने की क्षमता को कम कर देता है और जातक को भाग्यवादी बना देता है। अब आप जानते हैं कि भाग्य से कितना मिलेगा। अब ठीक है, भाग्य से जितना मिल जाए उतना ठीक है, जातक मेहनत नहीं करता और इसी वजह से धन के मामले में उसे चिंता करनी पड़ती है। तो यहाँ जातक को चाहिए कि अपनी मेहनत अवश्य करे, तो फिर धन के मामले में कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन सिर्फ भाग्य से ही काम चलेगा नहीं। और इस गुरु की सबसे बड़ी आप खराबी कहें या जो भी कह लें, यह मेहनत करने की क्षमता को कम कर देता है। जातक मेहनत नहीं कर पाता
वैसे इस गुरु की वजह से जातक में विचार क्षमता अच्छी होती है, सूझबूझ का धनी होता है, विचारवान होता है, और ऐसे जातक नास्तिक भी नहीं होते, पूरे श्रद्धावान होते हैं। देवता, गुरु, पिता इन सब के साथ अच्छे संबंध रखता है, उनके प्रति सोच अच्छी रहती है और उनका आदर भी करता है। विशेषकर पिता के साथ इस जातक के संबंध बहुत बढ़िया रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि शिक्षा काल में इस गुरु की दशा का आगमन हो तो शिक्षा बढ़िया हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक बात और ध्यान रखिए कि शिक्षा काल में यानी युवा अवस्था में यह दशा आ जाए तो शिक्षा के साथ साथ ही इन जातकों का मन खेलकूद में बहुत बढ़िया लगता है और ये खेलकूद में महारथी भी हो सकते हैं, यह भी ध्यान में रखिए। आपने स्कूल के स्तर पर ही देखा होगा, कई बालक स्पोर्ट्स में अच्छी उन्नति कर जाते हैं, नाम भी कर जाते हैं, तो यह गुरु इस स्थिति के लिए बहुत मददगार साबित होता है। हो सकता है ऐसे छात्र स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बना लें, तो सही आयु में दशा आए तो स्पोर्ट्स में करियर इस गुरु की वजह से बन सकता है। तो करियर का विचार करते समय यदि यह गुरु मान लीजिए नक्षत्रपति हो तो आंख मीच कर आप कह सकते हैं कि यह स्पोर्ट्स में अच्छी उन्नति कर लेगा। और मान लीजिए दशा काल भी हो तो गुरु की महादशा का कालखंड काफी बड़ा होता है, तो वहां पर स्पोर्ट्स में करियर बनाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। तो करियर निर्धारण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ हमने करियर की बात तो की, लेकिन मान लीजिए कि किसी भी वजह से यह जातक स्पोर्ट्स में नहीं है तो क्या करें? तो इन जातकों को करियर के रूप में किसी ऐसे व्यवसाय का चयन करना चाहिए जिसमें स्वयं की पूंजी नहीं लगती हो, अर्थात कमीशन संबंधी धंधा करे तो फिर यह आसानी से सफलता पा जाते हैं। कोई भी सलाहकारिता का धंधा हो, दलाली का धंधा हो, अन्य कोई कमीशन संबंधी धंधा हो, ऐसे रोजगार में ऐसे जातक हों तो फिर धन की चिंता नहीं करनी पड़ती। स्वयं के धंधे में, पैतृक धंधे में और नौकरी में, इन तीनों में यह गुरु जातक की कोई सहायता नहीं कर सकता। यदि जातक स्वयं का धंधा करता हो तो ऋण के जाल में फंसा देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो धंधा करेगा उसे ऋण की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, और यहाँ ऋण लेना उसको और उलझाता जाएगा। इनको सिर्फ स्वयं का धंधा, नौकरी, पैतृक धंधा, इसके अलावा सलाहकारिता और कमीशन संबंधी धंधा ही फलता है और उसी में ये धन भी कमा पाते हैं और सफलता भी पाते हैं। इसलिए करियर के निर्धारण में, रोजगार के निर्धारण में इस बात का ध्यान अवश्य रखें, और यदि यह गुरु नक्षत्र स्वामी है तो फिर निश्चित रूप से इसको इसी लाइन पर जाना चाहिए। स्वयं के धंधे में यह सिर्फ कर्जे में फंसाता चला जाएगा। अब चूंकि बात सप्तमेश की हो रही है और अपने भाव से द्वादश यानी छठे भाव में बैठा है, तो इसका परिणाम यह होता है कि पहली बात तो इसका विवाह देर से होगा और काम वासना में कमी करेगा। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपसे नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।